Assalamu alaikum and welcome. I am Aisha Naz, digital marketer and online IT trainer. बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर यूं कहने के देखने वाले कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स को देखकर या फिर कुछ मेरी एनिमेटेड वर्क को देख के बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाए प्रॉपर तरीके से। तो मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन देखने वालों के लिए ये एक सीरीज़ लेके आई हूँ, ठीक है। और ये सीरीज़ हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपको वीडियो की शेप में मिलेंगी, ठीक है। ये सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। इस सॉफ्टवेयर का नाम है जी वीयॉन्ड, जिसको मैं अभी ओपन करती हूँ। ओके तो वीयॉन्ड के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप 2D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके यूज़ से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका एक फ्री ट्रायल आपको आई थिंक 7 डेज़ या 14 डेज़ के लिए मिलता है, मुझे इतना कुछ श्योर नहीं है अब, लेकिन कुछ डेज़ के लिए आपको इसका फ्री ट्रायल भी मिलता है। बट फ्री ट्रायल के अंदर इनका वाटरमार्क इंक्लूड होता है, और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं अपने किसी भी पर्पस के लिए, सर्विसेज के लिए, या फिर अपनी एड्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप अपना अकाउंट जो है उसको परचेज कर। इस सॉफ्टवेयर पे जब आप जाएंगे क्रिएट अ वीडियो पे, तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। 3 ऑप्शंस हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, इसको मैं कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब कि ना यूज़ करने के बराबर, क्योंकि इसके जो कार्टूनिक इमेजेस हैं वो इतनी कुछ कह लें कि देखने में खूबसूरत नहीं लगती हैं, ठीक है। तो जो सेकंड वाला है वो है बिजनेस फ्रेंडली, और इसको ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और अगर वाइट बोर्ड के हवाले से कोई वीडियो हो तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं यूज़ नहीं करती। कहने का मकसद ये है कि ज़्यादातर जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ वो बिज़नेस फ्रेंडली है, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करते हैं। इट टेक्स सेवरल मिनट्स फॉर लोड द पेज। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में 2-3 चीज़ें बताती चलूँ कि ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वीयॉन्ड के नाम से, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अबाउट हर हफ्ते 2 से 3 वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी, 2 से 3 लेक्चर्स, और उन 2 से 3 लेक्चर्स में मैं आपको कम्प्लीटली इस चीज़ को बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी जो स्टोरीज़ हैं, कार्टूनिक वर्क है, उसको मैं किस तरह से करती हूँ। प्लस मैं अपने क्लाइंट्स के लिए किस तरह से 2D एनिमेशन एड्स क्रिएट करती हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको इस सीरीज़ में कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ। और रही बात इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के हवाले से मैं आपको गाइड करती चलूँ कि इसकी जो प्राइसिंग है वो सबसे मिनिमम 20,000 15,000 इसी तरह से है कुछ। लेकिन अगर आप डिजिटेक सियालकोट के रेफरेंस से या फिर इस प्लेटफॉर्म से रब्ता करके तो आप ये वीयॉन्ड सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाहेंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं। आपको पर मंथ 1500 में ये सॉफ्टवेयर अवेल कर दिया जाएगा, और आपको इतनी ज़्यादा अमाउंट पे करके तो 20,000 15,000 पर मंथ, आई नो कि सबके लिए एक बड़ी अमाउंट होती है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं। सो अगर आप डिजिटेक सियालकोट से रब्ता करके ये सॉफ्टवेयर हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत कम प्राइस में पर मंथ 1500 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके सो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगी हूँ अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से आप अपना कोई भी टाइटल दे सकते हैं वीडियो का। ओके अच्छा, आज के दिन बस मैं आपको सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने ये जितने भी टूल्स हैं इनको साथ साथ यूज़ भी करते जाएंगे, ठीक है जी। आज आप कह लें कि जस्ट ओवरव्यू दूंगी आपको इस सॉफ्टवेयर का। ये इतना कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है,
ओके, अगर हम इस कॉर्नर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये सेटिंग्स का बटन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स को देख सकते हैं, आपकी जो वीडियो है उसकी सेटिंग्स को यहाँ पे, और दूसरी बात है जी यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग जब वर्किंग करेंगे तो उसके दौरान मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स बताऊंगी कि किस तरह से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। तो ये एक हॉरिजॉन्टल व्यू में चेंज हो जाएगी, यूट्यूब के व्यू में चेंज हो जाएगी, मोबाइल के व्यू में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो यूट्यूब पे स्टोरीज लगती हैं, ठीक है, उसके व्यू में चेंज हो जाएगी। कैमरा, अच्छा कैमरा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कैमरा बेसिकली हमारा कोई ऐसा सीन कि जिसको हम जूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेशन वाइज भी मिल जाती हैं और सिंपल पैटर्न टाइप भी। ये कुछ बैकग्राउंड है, पैटर्न टाइप हैं ये, ठीक है। इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक मैं इसको कर लेती हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और अगर आप लोकेशन वाइज बैकग्राउंड को सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बैकग्राउंड्स आपको ऑलरेडी बने बनाए मिल जाते हैं, आपको इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लिख के सर्च आउट भी कर सकते हैं, लाइक मुझे एक होम का चाहिए, ठीक है, तो होम के कितने ज़्यादा आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और गाइड करती जाऊँ कि अगर कोई चीज़ आप यहाँ पे सर्च बार में लिखते हैं और आपको नीचे वो ऑप्शन नज़र आता है, लाइक मैं पार्क लिखती हूँ यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड मौजूद हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ जो हम इधर लिख रहे हैं और वो नीचे ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे, इट्स मीन कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आगे आप अपने बैकग्राउंड, जो भी आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम जो अगली हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं उसमें मैं आपको डेप्थ में सिखाऊंगी। ओके, अच्छा ये हैं जी सीन ट्रांजिशंस। सीन ट्रांजिशंस ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक सीन जब गुजर रहा है तो दूसरा सीन आ रहा है, तो उसके अंदर एक ऐसी पावरफुल कह लें कि ट्रांजेक्शन ऐड कर देनी कि वो सीन जब दूसरे सीन में बदल रहा हो तो आपको देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। सॉरी अगर आपको ट्रैफिक की वॉइस आ रही है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा जो घर है वो रोड के बिल्कुल पास है, तो इस तरह की नॉइस वॉइस आती रहेंगी, यानी हो। अच्छा, नेक्स्ट है जी ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। ये है जी अपलोडिंग टूल, ठीक है। इस टूल को हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को अपलोड करने के लिए, किसी बैकग्राउंड को, किसी वॉइस को, किसी म्यूज़िक को, ठीक है। और ये आते हैं हमारे करैक्टर्स। इनमें ऑलरेडी बहुत सारे करैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप अपने पसंद का कोई करैक्टर बनाना चाह रहे हैं तो आप क्रिएट न्यू पे जाके अपने पसंद का कोई भी करैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉप। अच्छा, प्रॉप क्या चीज़ होती है? प्रॉप ये बहुत हेल्पफुल है, इसके बगैर आपकी वीडियो बिल्कुल नहीं बनेगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्पिंग, लाइक वीडियोस में थॉट्स आ गई, हैंड्स आ गए, ठीक है। ये बहुत सारी पर्सन्स के अलावा जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये चीज़ है प्रॉप, ठीक है। तो उसमें भी मैं आपको यही बताऊंगी कि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए है, लाइक आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए है, ओके, तो इट्स मीन कि ये नीचे आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये इसमें मौजूद है। ऐसी कोई चीज़ जो हम लिख रहे हैं, जो कि हमें चाहिए है और हम लिख रहे हैं लेकिन वो ऑप्शंस नहीं दे रही, लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगी जी कॉफ़ी, ओके, लो जी कॉफ़ी भी है इसमें। क्या चीज़ लिखूं जो यहाँ पे ना हो? अब जैसे मैंने एक ड्राफ्ट लिखा है तो यहाँ पे ये भी मौजूद है, लाइक मैं यहाँ पे लैपटॉप लिखती हूँ अगर, ओके, फाइनली नो जी लैपटॉप भी मौजूद है। यानी यहाँ पे हर वो चीज़ जो आपको चाहिए है वो यहाँ प्रॉप में मौजूद होगी, ठीक है।
बहुत कम होता है ऐसे कि आपको कोई चीज़ अपनी वीडियो में यूज़ करनी है और वो यहाँ पे आपको ना मिले प्रॉप में। ठीक है जी, तो ये आपकी हेल्पिंग कुछ थिंग्स होती हैं जिनके बगैर आपकी जो वीडियो है वो इनकम्प्लीट होती है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि जब आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसमें एक होता है जी सब्जेक्ट, एक होता है जी ऑब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उसमें प्रॉप्स नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, चार्ट। ठीक है, ये आप अगर किसी बिजनेसमैन या किसी बिजनेस के हवाले से कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें यूज़ होती है, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट के भी कई सारे अब स्टाइल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको जो भी नीड है अपनी नीड के मुताबिक आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चूज़ करके आप इसको यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। आपका जो भी टेक्स्ट है उसको आप इधर से रिप्लेस कर सकते हैं। आगे है जी ऑडियो। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कुछ खुद से ही म्यूज़िक दिए हुए हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो अपने माइंड में रखिएगा कि यूट्यूब ऐसी किसी म्यूज़िक को या वॉइस ओवर या कुछ भी कह लें कि जो पहले से पड़ा है कॉपीराइट में आता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो म्यूज़िक अगर आपने लेना है तो यूट्यूब लाइब्रेरी से लें या फिर किसी ऐसी साइट से जहाँ पे कॉपीराइट ना आए। नेक्स्ट वन इज़ साउंड इफ़ेक्ट। अच्छा, ये चीज़ पहले नहीं थी इस सॉफ्टवेयर में, लेकिन अभी अपडेट हुआ है और ये बहुत काम की चीज़ है। लाइक अगर आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपको बच्चों के खेलने की आवाज़ चाहिए, ठीक है, किड्स प्लेइंग, ओके, तो सॉरी ठीक है, इस तरह से कुछ इन्होंने ये वॉइस जो है वो आपको दी हुई है इस सॉफ्टवेयर में, और ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी अपडेट्स हुई हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं बहुत कम वक्त में। ठीक है, तो ये थी आज की इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं। एनी हाउ, इसमें एक दो चीज़ मज़ीद रह गई है, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ये है जी अंडू। अंडू मीन्स कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, लाइक ठीक है, अब ये मैंने किड्स स्टोरी लिख दिया लेकिन मुझे नहीं था लिखना। ठीक है, ये मुझे लिखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो इसको नहीं लिखना था, ये मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम रेज भी कर सकते हैं और Ctrl+Z प्रेस करके हम इसको अनडू भी कर सकते हैं, यानी अपनी जो मिस्टेक है उसको हम इस तरह से करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है जी अरेंज में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप जब वीडियो क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपने कौन सी चीज़ आगे लेके आनी है, कौन सी चीज़ पीछे लेके जानी है। ठीक है, अगर आप कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं उस सीन में कौन सी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीज़ें जब हम वीडियो क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो होप सो कि आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं अपने किसी और प्रोजेक्ट के साथ वर्किंग करते हुए आपको बताऊंगी कि बेसिकली इसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है। ठीक है जी, और लास्ट पे अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है जी, मज़ीद एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए, आईटी के रिलेटेड वीडियोस के लिए, आप अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस और लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।